जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तेज तरीन कानून साजी पीडीएम हुकूमत ने रिकॉर्ड तोड़ डाला। रिकॉर्ड तोड़ दिए जनाब पीडीएम की हुकूमत ने। जमहूरियत के ऐसी जमहूरियत ये लेके आए हैं कि मजा नहीं आ गया कि पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख की तेज तरीन, जी हाँ जी, तेज तरीन कानून साजी की है पीडीएम की हुकूमत ने। हुकूमत ने बिना कोरम के कम वक्त में रिकॉर्ड कानून साजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। बिना कोरम के सिर्फ 15 अरकान ने 1 घंटे में 29 बिल मंजूर कर लिए। 1 घंटे में 29 बिल मंजूर कर लिए। ये मैं आपको एक्सप्रेस की खबर पढ़ के सुना रहा हूं। ये सिर्फ एक्सप्रेस तक महदूद नहीं है। अगर आप जंग की खबर देखें तो अंधी कानून साजी पर वॉकआउट रजा रुबानी साहब, वो रजा रुबानी साहब जो 2 सूबों में जो इलेक्शन डिले हुए उसके ऊपर उन्होंने नहीं बोला। एक सहाफी उनसे क्वेश्चन करता रहा, लेकिन इशू ये है कि अब रजा रुबानी साहब ने वॉकआउट किया है। ये थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के भी सुनाता हूं खबर का कि क्या इसकी तफसील है। कि सेनेटर मियां रजा रुबानी का कहना है कि सेनेट में आज जिस अंदाज से बिल्स पास किए गए हैं ये एक स्याह दिन है। इस अंधी कानून साजी के खिलाफ ईवान से वॉकआउट करता हूं। उन्होंने वॉकआउट किया, लेकिन इशू ये है कि ये अगर उस दिन वॉकआउट कर जाते जब 2 सूबों के अंदर इलेक्शंस नहीं हो रहे थे, जब आइन और कानून को रोंदा जा रहा था, तो उस वक्त स्टैंड ले लेते तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। लेकिन आपको याद होगा जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दौर में कोई जल्दी में कानून साजी हो तो उसके ऊपर बड़ा एतराज होता था, और बिल्कुल दुरुस्त एतराज होता था। ये जो पार्लियामेंट है, ये जो सेनेट है, ये जो अरकान पार्लियामेंट हैं, ये इसलिए वहां पे बैठे हुए कि ये कानून साजी करने से पहले उसको पढ़ें, उसको परखें, देखें, उस पर बहस करें। ये कोई फैक्ट्री तो है नहीं है कि माल तैयार है तो बस कन्वेयर बेल्ट है, एक प्रोडक्शन लाइन है, निकलता जा रहा है, माल निकलता जा रहा है। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई जो है कानून पास करने की कोई फैक्ट्री है जहां से कानून पास किए जा रहे हैं। हर किस्म का कानून पास हो रहा है, पर्सन स्पेसिफिक यहाँ पे कानून पास हो रहे हैं। किसी लॉ में तब्दीली की जा रही है, किसी लॉ में कोई एडिशन किया जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है। और ये सिचुएशन क्यों आई है, आज इस नहज पे क्यों पहुंचे हैं? इसलिए पहुंचे हैं कि रजा रुबानी जैसे बहुत सारे दोस्तों ने माजी करीब में अगर वो आईनी पोजीशन के ऊपर स्ट्रॉन्ग किस्म का एक अपना स्टैंड लेते, और भी बहुत सारे दोस्त हैं, उसमें दीगर दोस्त भी हैं। और जिस तरह मैंने पहले अर्ज की कि ये पीटीआई के दौर में भी तेज तरीन कानून साजियां होती रही और उस वक्त वो लोग भी बड़ी बगले में जाते होते थे। लेकिन ये जरूरी है कि जब कानून साजी हो रही हो तो ड्यू प्रोसेस के तहत हो। अच्छा, बाकी जो कानून का इस वक्त हाल है मुल्क के अंदर, ये सामने खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। परवेज इलाई को पेश ना करने पर आला पुलिस अफसरान और होम सेक्रेटरी की तनख्वाह बंद करने का हुक्म। ये जनाब उनकी हुक्म आया है उनकी तनख्वाह बंद करने का अदालत की जानिब से। अदालत ने कहा परवेज इलाई को पेश किया जाए, लेकिन परवेज इलाई साहब को पेश नहीं किया गया। अच्छा, अब अली मोहम्मद खान साहब की भी जमानत हो गई है। अली मोहम्मद खान साहब को 8 दफा पकड़ा गया, 8 दफा छोड़ा जाता है, उनको फिर पकड़ लिया जाता है। और आज पेशावर हाईकोर्ट ने कहा कि अब अगर पकड़ा तो तुम्हें इबरत का निशान बना देंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि एक डिप्टी कमिश्नर को निशाने इबरत बनाएंगे तो फिर कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगा। ये हालत हो गई है कि अदालतों को इस एक्सटेंट तक जाना पड़ रहा है कानून के ऊपर अमलदारी की। इस वक्त ये सिचुएशन है। जो रजा रुबानी साहब आज वॉकआउट कर रहे हैं, रजा रुबानी साहब को सोचने की जरूरत है कि क्या वजह है कि अदालती फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। रजा रुबानी साहब, आपको उस दिन वॉकआउट करना चाहिए था, तमाम दीगर लोगों को उस दिन वॉकआउट करना चाहिए था जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि जनाब इलेक्शंस होंगे, लेकिन इलेक्शंस नहीं हुए और उसको किस तरीके से रोका गया वो सबके सामने। उसमें पार्लियामेंट का क्या किरदार था? क्या उस पार्लियामेंट से वॉकआउट करना बनता नहीं था? फिर अदालतें आज ये कह रही हैं कि जनाब अगर आप गैर कानूनी तौर पे पकड़ेगा आप कोई तो उसको निशाने इबरत बना देंगे। क्यों आज चीजें इस नहज पे पहुंची है कि अदालतों को अफसरान की तनख्वाहें बंद करना पड़ रही है, निशाने इबरत बनाने की बातें करनी पड़ रही है? इसलिए कि आइन और कानून पे अमल दरामद नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं माने जा रहे, तेज तरीन जो है कानून साजी हो रही है। क्यों? सियासी मकासद हासिल करने हैं, शख्सियत किसी को टारगेट करना है, किसी शख्सियत को रिलीफ देना है, उसको सामने रख के कानून साजी हो रही है। इसकी वजह से आज हम इस नहज पे पहुंचे हुए कि जनाब आप कानून साजी के ऊपर रजा रुबानी साहब भी मजबूर हो गए और वो उठ के गए। ठीक है, क्रेडिट जाता है उनको कि वो उठ के गए हैं, उन्होंने वॉकआउट किया है, लेकिन जरूरी था कि इस 1 साल के अंदर वो जो तमाम मौके आए थे जहां पे आइन को रौंदा गया, जहां कानून को रौंदा गया, जहां अदालतों का तमस्कर उड़ाया गया, वहां पे हमारे दीगर भी जो कायदीन थे रजा रुबानी समेत, उस दिन वो वॉकआउट करते, स्टैंड लेते, तो आज आइन और कानून की ये पोजीशन ना होती। वैसे
शहरयार अफरीदी साहब को भी जनाब अब अदालत से रिलीफ मिला है, उनकी जमानत मंजूर हो गई है। GHQ हमला केस में अब जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ऑल्दो कि अदालत का ये फैसला आ चुका है, अभी तक उनको रिहा नहीं किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है, हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें उस वक्त तक उनको रिहा कर दिया गया हो या दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया हो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये आज फैसला आया है शहरयार अफरीदी साहब के हवाले से भी। अच्छा जी, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि जो उन्होंने बयान दिया था अपना सेनेट में, वो उसके ऊपर माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कोई ऐसी गलत बात नहीं की, वो इन जनरल बात कर रहे थे। पर देखें, जब जो वो बात कर रहे थे बिल्कुल वाजे थी, वो जिस तरीके से बात कर रहे थे, यहां तक कहा गया कि अब वो एक ऐसा लीडर है जिसको डिफेंड करने के लिए अब सिर्फ ख्वातीन रह गई हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसके ऊपर लोगों ने इतराज किया, पार्लियामेंट के अंदर लोगों ने इतराज किया, बाहर भी लोगों ने इतराज किया। लेकिन ख्वाजा साहब ने कहा कि जनाब वो इस पे किसी किस्म की कोई माफी नहीं मांगेंगे, उनका इस्तेकाक है, उनकी मर्जी है, वो माफी मांगे या ना मांगे। अगर मांग भी लेंगे तो हो सकता है 2 महीने बाद फिर कोई ऐसी बात हो जाए। पर एनीवे, उन्होंने वाजे तौर पे कहा कि मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था, मेरी बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा रहा है। तो हो सकता है बाकी सब जो लोग समझ रहे थे वो सही नहीं समझे, और ख्वाजा साहब वो नहीं कह रहे थे, जो वो कह रहे थे उनका मतलब कुछ और था। लेकिन उन्होंने कहा जो भी मैं कह रहा था जनाब, मैं माफी नहीं मांगूंगा। उन्होंने माफी मांगने से इनकार किया। अच्छा जी, हुकूमती वजीर हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान सामने आया है और ये एक्सप्रेस न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। गालिबन VOA वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए उन्होंने ये बात की है। उन्होंने नवाज शरीफ साहब के जो कानूनी मसाइल हैं उसके ऊपर अपनी राय दी और कहा कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की मौजूदगी तक नवाज शरीफ के केसेस हल होने मुश्किल हैं। आगे ये मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के भी सुना देता हूं कि वजीर तवानाई मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जो है खुर्रम दस्तगीर, उन्होंने कहा है कि जब तक चीफ जस्टिस साहब हैं उस वक्त तक नवाज शरीफ साहब के जो कानूनी मसाइल हैं, जो उनके केसेस हैं, वो हल नहीं हो सकते, इसमें मुश्किल होगी। वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए गए एक इंटरव्यू में खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि इलेक्शन की हद तक बहुत पुरुमीद हूं, अब जबकि वसाइल भी मुहैया है तो तहफ़्फ़ुज़ भी मौजूद है। हम सब चाहते हैं कि अवाम से रुजू किया जाए तो मौसम खजा में ही इंतखाबात हो जाएंगे। उन्होंने दस्तगीर खान कहते हैं कि जी मौजूदा चीफ जस्टिस मुस्लिम लीग नून के हवाले से जानिबदारी के बारे में सिर्फ क्यास नहीं है बल्कि वाज़े नमूने मौजूद हैं। जब तक वो ओहदे पर मौजूद हैं मुश्किल है कि नवाज शरीफ साहब को इंसाफ मिल सके। देखिए, उन्हीं के दौर में इंसाफ मिले या जिस भी के दौर में इंसाफ मिले, इंसाफ मिलना चाहिए, नवाज शरीफ साहब हो या कोई भी शख्सियत हो। लेकिन ये अक्सर ये बयानिया सामने आता है कि जी जब तक अता बंदयाल साहब हैं वो नवाज शरीफ साहब को इंसाफ नहीं मिलेगा। भाई वो कौन सी ऐसी चीज है अता बंदयाल साहब के पास जो इंसाफ के राह में रुकावट है? आइन भी वो होगा, कानून भी वो होगा, वो चले भी जाएंगे तो उसके बाद भी वो आएंगे तो उन्हीं अदालतों से उनको रिलीफ मिलेगा। अता बंदयाल साहब के होते ही आप शहबाज शरीफ साहब को भी इंसाफ मिल गया, उनके भी केसेस खत्म हो गए। उन्हीं के होते हुए इसहाक डार साहब को भी इंसाफ मिल गया, उनको भी रिलीफ मिल गया। इसी तरह दीगर जो शरीफ खानदान के लोग हैं उनको भी मिल गया। तो नवाज शरीफ साहब को क्यों नहीं मिलेगा? अब तो उनके अपने भाई की हुकूमत है, उनकी अपनी मर्जी है। अगर वो ये समझते हैं तो वो फिर जब मुनासिब समझेंगे वो पाकिस्तान आ जाएंगे। बाकी उनकी जमात के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, अगस्त में आ रहे हैं, वो आके चलाएंगे, कैंपेन चलाएंगे इलेक्शन से पहले। आप देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता। इससे पहले भी अदालतों के हवाले से एक बयानिया दिया गया कि पहले कहा गया कि जनाब अदालतें अगर कोई फैसला देती हैं तो उस पर अमल दरामद नहीं होगा, अमल दरामद आप करवा के देख लें। जिस किस्म की बातें हुई तो अब समझ नहीं आ रही कि या एक तरफ तो अदालतों की बातें नहीं मानी जा रही, दूसरी तरफ जो है वो ये भी कहा जा रहा है कि जनाब अदालत के होते हुए या मौजूद चीफ जस्टिस साहब के होते हुए हमें ये मसाइल हो सकते हैं। तो ये वो दो बड़े मुतजाद किस्म के बयानिए हैं जो अक्सर आपको तज्जियाकार भी पेश करते हुए नजर आएंगे। वो कहते हैं कि जी चीजें बदल गई हैं, अब अदालत का ये नहीं कर सकती, अदालत वो फैसला नहीं दे सकती। और दूसरी सांस में वो ये भी कहते हैं कि जी जब तक ये हैं तो वो नहीं आएंगे क्योंकि उनके लिए मसाइल हो सकते हैं। तो फिर कोई समझ नहीं आता कि या तो आप एक बयानिया दे दें कि जनाब ये चीजें इस तरफ चली गई हैं या चीजें उस तरफ चली गई हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी हो आइन और कानून के मुताबिक हो। जो भी चीफ जस्टिस होंगे वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे, जो भी अदालतें हैं वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करें। हमारी यही उम्मीद है और वो करेंगे। और जहां पे अगर आपको फैसले से खिलाफ हो आप उसके खिलाफ कानूनी जंग लड़ सकते हैं, उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।